नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में अब अपनी समस्याओं को बताने के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 1076। इस नंबर पर डायल कर अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में और विभिन्न समस्याओं की जानकारी सीधे आप मुख्यमंत्री ऑफिस को भेज सकते हैं। नागरिकों को अपनी शिकायतें सीधे शासन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप 1076 नंबर डायल कर अपनी समस्याएं रजिस्टर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस सेवा का शुभारंभ किया है। यूपी में हालांकि ये योजना असफल साबित हुई है। देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में ये योजना क्या कारगर होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने वीडियो जारी कर बताया है कि जेल में हो रही मौतों को लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस विषय पर मांग करती है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जांच होनी चाहिए और जांच की रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर आनी चाहिए। मृतक परिवारों को 5 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी जेल प्रबंधन पर आपराधिक मामले पंजीबद्ध होना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो सके। कांग्रेस पार्टी इस संवेदनशील मामले पर काफी गंभीर है और जिला प्रशासन से मांग करता है कि तत्काल इस कांग्रेस की मांग पर कार्यवाही करें। नेताओं में रील बनाने की प्रथा आजकल देखी जा रही है। इस रील को लेकर के तमाम नेता बड़े संजीदा नजर आ रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टी के नेता रील बनाकर जनता तक अपनी बात रख रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के घोर नक्सलाइट रहे क्षेत्र बारसूर और रेखा घाटी से आज हम पैदल। अब वो जमाना नहीं रहा कि मीडिया के सामने वे अपनी बात रख सकें। प्रस्तुत वीडियो में मंत्री टंकराम वर्मा को देखिए, जिसमें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बारसूर की सड़कों पर नक्सल खात्मे की भी बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व और हमारे छत्तीसगढ़। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने बस्तर प्रवास में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुलभता का बखान करते देखे जा रहे हैं। कब से आ रहा है? जब से लगा 1 महीना का अभी तक नहीं होता। अच्छा, अभी आपके गांव में कितने घरों में नल लगा? खान सर यानी चर्चित शिक्षक फैजल खान यानी खान सर पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, ऐसे में संकट मोचन बनकर उभरे उनके वकील अरविंद कुमार मुब्बार। वे उभर कर आए और खान सर को मानो इस संकट से बचा लिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं। अरविंद कुमार मुब्बार को पटना की विभिन्न अदालतों में आपराधिक और दीवानी मामलों को बेहद बारीकी से संभालने के लिए 20 वर्षों से अधिक वर्षों का लंबा और कड़ा अनुभव है। कानूनी बिरादरी में अरविंद कुमार मुब्बार की पहचान एक ऐसे डिफेंस काउंसिल के रूप में हुई है जो पेचीदा से पेचीदा मामलों का रुख मोड़ने का माथा रखते हैं। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात यह है कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी आगे की रणनीति क्या होनी है। हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें और स्टेप्स इनिशिएट करने की जरूरत है? क्योंकि एजुकेशन जनरेशन पे इम्पैक्ट करता है, एक पीढ़ी पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा सीधा क्वेश्चन है, सिस्टम कैसे ठीक होगा जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? अब बताइए मुझे, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में नुकसान हो रहा है उस कंपनी का आपकी वजह से, क्या वो नुकसान फायदे में बदल सकता है जब तक आप रिजाइन ना करो? और ये कौन सा है, मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब देख लीजिए, आप कहीं प्राइवेट जॉब करने जाओगे, आपसे एक गलती हो जाए, 2 गलती हो जाए, आपको जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो। इतने हंगामे के बाद भी शिक्षा मंत्री और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। इधर दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और एक बार मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बार परीक्षा की रिजल्ट
सटीक समय में ले आएंगे, जिससे बच्चों की लर्निंग टाइम लॉस ज़्यादा ना हो। बच्चों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पढ़ाई में ध्यान दें, निर्भुल तरीके से री-नीट की एग्जामिनेशन हम कर लेंगे, आप उसमें सहयोग करें। और बच्चों के विश्व पर्यावरण दिवस पर किरंदुल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आर्सेलर निप्पल स्टील इंडिया की CSR टीम के द्वारा किरंदुल क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए इसे रखा गया था और केंद्र में इससे ध्यान रखते हुए कंपनी ने स्थानीय समुदायों और स्कूली बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसा लगता है कि जंगलों को बचाने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में जंगलों की कटाई की खबरों के बीच शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो काफी हास्यास्पद प्रतीत हो रहा है, जिसमें वे पेड़ से लिपटे पेड़ बचाने का संकल्प ले रहे हैं। इधर बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के अन्नार पहाड़ को बचाने की मुहिम छिड़ी हुई है। बस्तरिया राज मोर्चा द्वारा आंदोलन चलाया गया है। अस्तित्वहीन खदान पर यहां 2,70,000 मीट्रिक टन की खुदाई हो चुकी है। देखिए, ये जो लीज दी गई है 2015 में दी गई और अभी जो हम लोग यहाँ इस पहाड़ तक पहुँचे हैं, जो आयरन ओर इनको दिया गया है, तो बीच में हजारों पेड़ कटे हैं और ये पिछले जो है 20 दिन से ज्यादा पुराने नहीं है। आरती अगर यहाँ उत्खनन करना चालू कर दी, खोदना चालू कर दी, तो हम 13 नंबर को रोक नहीं पाएंगे। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।